वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सौहार्द का त्योहार बन के आया है। ये मैंने मेरे छोटे से उद्गार है जो मैंने आज इन लोग की एंगेजमेंट है अंकुर और निपुण की, उसके अवसर पे मैंने लिखा है। महाबलेश्वर के ब्राइट लाइट में, महाबलेश्वर के ब्राइट लाइट में मत भरी ठंडी बयार जो चल उठी, कानों में मधुर शहनाई सी, कानों में मधुर शहनाई से बज उठी। महाबलेश्वर की ब्राइट लाइन में मत भरी ठंडी बयार जो चल उठी, कानों में मधुर शहनाई से बज उठी, मंगल पावन बेला का संदेश लाई, आज अंकुर संग नूपुर की हो रही सगाई, आज अंकुर संग नूपुर की हो रही सगाई। कितना प्यारा अनमोल ये क्षण है, दो परिवारों का यह विलय विलक्षण है। जिस पल जिस घड़ी का था इंतजार, जिसने किया था अंकुर को बेकरार, वह शुभ दिन शुभ मुहूर्त आज है। साक्षी बने चौधरी सिंघानिया परिवार बुजुर्ग सभी, क्या बात है। सुनीला जी जिया जी का मन हर्षाया है, बहु लाडली पाकर सुख अनोखा पाया है। भतिया बने गोयनका दारुका परिवार फूले नहीं समाते हैं, भाई बहन दोस्त सभी मिल गिद्दा पाते हैं। क्या समा क्या दिलकश नजारा है, आशीर्वाद आभा मामी ने भरपूर लुटाया है। युग युगांतर तक दोनों का साथ हो, मांगते प्रभु कृपा नतमस्तक हो, मांगते प्रभु कृपा नतमस्तक हो। दिलीप इज आर यू देयर? मामा मामी आपके लिए। लोगों का परिचय हमारे मेहमान हैं चौधरी परिवार से कराते हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा, छोटी सी तालुका परिवार की भेंट है आपको।
जी आप कहाँ हो? श्री ताऊ जी आप कहाँ हो? और ये श्री ताऊ जी के लिए। श्री ताऊ जी काश में देखो माहिर बड़े, घूमने फिरना शौक की। और सॉरी, और श्री ताऊ जी ये घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं, पर इनकी खास बात ये है कि ये नहाने में बड़ी देर लगाते हैं। श्री ताऊ जी काश में देखो माहिर बड़े, घूमने फिरना शौकीन की। वरना इसमें बड़ी देर लगती सरुताई। आओ आप सरुताई जी, आप कोई के सामने तो आ जाइए। मैं तो ऐसे भी दिख जाऊंगी, मैं कहीं भी रहूंगी तो दिख जाऊंगी। सरोजताई जी इनको पूछो तो कहे, life is eating and talking all the time on the phone। सरोजताई जी इनको पूछे तो कहे, life is all about eating and talking on the phone। ये बेमिसाल जोड़ीदार हो तो क्या कहे तारे बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देख देख चीजें चौड़ी बड़ी बताने तारे और अब बारी है शरद चाचा की। शरद चाचा, वीणा चाची, आप दोनों के लिए। हमारे शरद चाचा जी, इनको सभी ज्ञानचंद कहते हैं क्योंकि ये सीख सभी को हमेशा देते हैं, पर कुछ भी बोलो बड़े ऑर्गेनाइज है। और वीणा चाची ये तो बहुत ही सोशल एंड आउटगोइंग है, चेंज इनमें बहुत आ गई है। She started driving, shopping और अभी ऑफिस भी। Wow! शरद चाचा ज्ञानचंद इनको कहते सभी, सीख देते हर दम यूं ही, पर organized है बड़े। तालियां तो बजाए शरद चाचा जी, अब हो क्या यहीं पे। वीणा चाची आउटगोइंग एंड सोशल बड़ी, चेंज में बहुत बड़ी, started driving, shopping and office। ये दोनों की जोड़ी है सुपर हिट जोड़ी। ताले ताले हर बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है जो बड़ी वक्ता बड़ी हो, ताली हो, ताली हो। और अब बारी है हमारी उषा बुआ की और मोती फूफा जी की। उषा बुआ जी है बड़ी सॉफ्ट स्पोकन, ये भी हमेशा सत्संग में रहती है, एंड शी लीड्स एन इंडिविजुअल पीसफुल लाइफ। और मोती फूफा जी, इनका क्या कहना? ही इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, वेरी एक्टिव एंड वेरी टॉकेटिव। और इनका समाज में भी बहुत नाम है। दोनों है ना ये जोड़ी, उषा बुआ एंड मोती फूफा। उषा बुआ सॉफ्ट
हो कारणी हो कारणी हो अब बारी है दुल्हे की मम्मी और पापा की। दुल्हे की मम्मी पापा हैप्पी गो लकी मेड फॉर ईच अदर कपल। दुल्हे के मम्मी पापा आए अभी, हैप्पी गो लकी है बड़ी, मेड फॉर ईच अदर कहते सभी। दुल्हे के मम्मी पापा आए अभी, हैप्पी गो लकी है बड़ी, मेड फॉर ईच अदर कहते सभी। मम्मी तो कुकिंग में है होशियार, क्या बात है। हमारी अंकुर की मम्मी कुकिंग में तो एकदम होशियार है और हमेशा टिप टॉप रहती है। मम्मी तो कुकिंग में होशियार बड़ी, टिप टॉप रहना हरदम सही, प्रेम तेरा सबसे से हैप्पी गो लकी, इनकी डिफरेंट स्टाइल है ये, पापा इज वेरी पॉपुलर। हंसे और हंसाए सभी को, ये बेमिसाल जोड़ी का क्या कहना। तालियों तालियों तालियों, बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है चौधरी परिवार। तालियों तालियों तालियों। कल अंकुर की शादी है, तो सबको बहुत उत्साह हो रहा है। अंकुर के मन में भी थोड़ी सी दुविधा सी हो रही है, क्योंकि हम प्रस्तुत कर रहे हैं अंकुर और उसके पापा हरिराम जी के भाव। आज प्रस्तुत करेंगे मोंटू और उसके मासा जी, विष्णु मासा जी। ये भाव है अंकुर और उसके पापा के। छोटी सी स्किट है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हे पुत्र अंकुर, उठो, तोरण मारो, वरमाला पहनाओ, बारात को आगे बढ़ाओ, सजन वो ठंडी हो रही है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हे पापा, तोरण में कैसे मारूं? विवाह और पत्नी के बारे में सोचते ही मुझे भय महसूस होने लगता है। अंग शिथिल हो रहा है, नींद की डाल हाथ से गिर रही है। अरे बेटा, जीवन के इस कर्म युद्ध के समय यह कायरता कैसी? तुम किस भ्रम में पड़ गए? नुपुर तो तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देगी। आप लोग तो भैया, अरे बेटा, जीवन के इस कर्म युद्ध के समय यह कायरता कैसी? तुम किस भ्रम में पड़ गए? नुपुर तो तुम्हारी अर्धांगिनी बनेगी, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देगी, तुम एक से दो हो जाओगे। पापा, आजकल की लड़कियों को तो देखकर लगता है कि वे अर्धांगिनी नहीं बल्कि आने वाली हर मुसीबत का कारण बन सकती है। अपने सामने बैठी हुई इन लेडीज को ही देख लो, कैसे निष्फिक्र होकर अपना घर छोड़ छोड़कर किटी पार्टी और स्पास में जाती हैं, जबकि इनके बेचारे पति इन्हें खुश करने की चाह में हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। ईश्वर जी को देखो, मेरे तो कदम ही नहीं उठ रहे पापा, मैं एक से दो नहीं 0 हो जाऊंगा। बेटा, यह कायरता तुम जैसे वीर पुत्र को शोभा नहीं देती। वैसे भी इन बातों पर तुम्हारा जोर कदापि नहीं चल सकता, पिटना तो हम लोगों की किस्मत में ही है। अतः अपने पूर्वजों के बनाए हुए रूल्स के अनुसार बड़ा मन करके शांत मन से पिटो, यही तुम्हारा कर्मयोग है। पापा, ये क्या कर्मयोग है? मेरे बैचलरहुड की आजादी खोकर
मैं तो मुसीबतों के जंजाल में फंसता चला जाऊंगा। बेटा, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, भारत की जनसंख्या के बारे में भी सोचो, जिसमें तुम्हें अपना योगदान देना है। तुम्हारी ताई चाची के बारे में सोचो, तुम्हारी मासी मामी के बारे में सोचो। कब से तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहे हैं, ताई और ताई पापा सब बड़े चाव से तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहे थे। अब वो समय आया है, आगे बढ़ो। हे पापा, मुझे तो लगता है मेरे सब चाचा ताऊ फूफा मामा, मेरे सारे भैया बड़े अरमानों से मेरे भी कुंवारेपन के मिटने का इंतजार कर रहे हैं कि अब एक और शहीद उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। हे पुत्र, मैं भी तो 40 साल से तेरी मम्मी को निभा रहा हूँ। मैं किस तरह भोग रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। और समाज में हमारा नाम भी है एज मेड फॉर ईच अदर कपल। बस मेरा फार्मूला अपना लो, बीवी की हाँ में हाँ मिलाते रहो। पापा, वो तो बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कहने को चौधरी और रहूंगा दबकम। नहीं पापा, हमारे यहाँ की यह कुल परंपरा नहीं है। देखिए शरद चाचा को कैसे शेर की तरह रहते हैं। पापा, मेरे भ्रम के बादल अभी पूरी तरह छटे नहीं हैं। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। बेटा, क्यों घबराते हो? पिता होने के नाते मैं तुम्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले मेरे कुछ आजमाए हुए नुस्खे बताता हूँ। ध्यान से सुनना। पहला फार्मूला है हमेशा पत्नी की प्रशंसा करना। हमेशा हमेशा पत्नी की प्रशंसा करना। जैसे कि तुम बहुत सुंदर हो, कोई मेरी नजर से देखे तुम्हें। ऑर्डिनरी लुकिंग हो तो भी? हाँ, तो भी बहुत जरूरी है। दूसरा नुस्खा है उसकी बनाई हुई डिशेस की हमेशा तारीफ करना। जैसे थाई पवेलियन का शेफ भी ऐसा नहीं बना पाता, वाह क्या डिश बनाई है। पापा, चाहे वो नमक डालना भूल जाए तो भी? हाँ बिल्कुल, पत्नियों को सेटिस्फाई करने में थोड़ा एग्जरेशन तो करना ही पड़ता है ना। ध्यान से सुनो। तीसरा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी पत्नी के सामने कभी भी दूसरे की पत्नी की प्रशंसा बिल्कुल मत करना। चाहे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो भी? हाँ बिल्कुल, वह स्वयं कर सकती है, लेकिन जहां तुम बोले कि तुमने शंका के बीज बोए। ओह माय गॉड, यह जीवन पद्य तो बहुत जटिल है। और एक महत्वपूर्ण बात, पत्नी के भाई से कभी पंगा मत लेना। पत्नी के भाई से कभी पंगा मत लेना। ये हमेशा याद रखना कि पत्नियों की जान पति परमेश्वर में होती है। नहीं, पति परमेश्वर में नहीं होती, बल्कि भाइयों में रहती है। हाँ, ये बोलना थोड़ा कठिन था मेरे लिए, फिर से बोलता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पत्नी के भाई से कभी पंगा मत लेना। पत्नियों की जान पति परमेश्वर में नहीं, बल्कि भाइयों में रहती है। हाँ हाँ पापा, सुना है। सारी खुदाई एक तरफ और जोड़ू का भाई एक तरफ। लगता है तुम्हारे भ्रम के बादल अब धीरे धीरे छंट रहे हैं। अब तुम्हें पांचवा फार्मूला बताता हूँ। पत्नी को समय समय पर कैंडल लाइट डिनर्स पे ले जाया करो, क्योंकि चाहे तुम उसके बेस्वाद खाने से बोर हो कि नहीं, पर वो पत्नी जो है ना तुम्हारी, वो खुद जरूर बोर हो जाती है। छठा फार्मूला, उन्हें समय समय पर आउट स्टेशन टूर पे भी ले जाना, और वो ट्रिप बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और सिर्फ इंडिया में नहीं, कहीं अब्रॉड ले जाओ तब बात बने। ये तो बड़ा महंगा सौदा होगा पापा। हाँ है तो, लेकिन अपनी पत्नी की किट्टी पार्टी की सहेलियों को इम्प्रेस करना है ना, तो ये बहुत जरूरी है। और अंतिम फार्मूला है, पत्नी के पीहर वालों को कभी भी क्रिटिसाइज मत करना। तुम बस ये 7 फार्मूले याद रखो, जीवन में उतार लो, तो तुम्हारे गृहस्थाश्रम की नैया पार हो जाएगी। आप महान हो पापा। जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए तैयार किया था, वैसे ही आपने मुझे इस कर्म युद्ध के लिए तैयार किया है। अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कहाँ है नींद की डाली, कहाँ है वरमाला? चलो चलो बारात, आगे बढ़ो। बस आगे बढ़ो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है बस। वेरी गुड। ये जो अभी आपने संवाद सुना, उसकी स्क्रिप्ट राइटर है मृदुला मासी।
अरे जीजाश्री, आप कहाँ घूम रहे हैं? हम महाबलेश्वर घूमने नहीं आए हैं, अंकुर और नुपुर की शादी में शरीक होने आए हैं। मुझे याद आया, मैं तो अंकुर और नुपुर की शादी में आया हूँ। मैं तो बिल्कुल भूल गया था। हाँ। अरे हमें और आपको इनके संगीत सम्मेलन का कंपेयरिंग भी करनी है। ओह यस, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। अब क्या करूं? हमें अब जल्दी जल्दी चलते हैं। मुझे तो तुम्हारे साथ स्क्रिप्ट भी देखनी होगी, सब कुछ सोचना होगा, क्या करना है। चलना कहाँ है? हम खड़े हैं वेन्यू पे, देखिए ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। एवरीबॉडी इज हियर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तो बहुत ही एम्बेरेस्ड हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे देखें तो ये सब तो अपने मासी, मासा जी, मामा जी, मामी जी, मम्मी, पापा सभी यही लोग हैं। चलो कोई बात नहीं, इनसे क्या एम्बेरसमेंट। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट, मुझे कुछ तो कर लेने दो। आप सब लोगों ने अच्छे से चाय नाश्ता ठंडा गरम सब ले लिया होगा। अब हम आपके सामने एक छोटा सा मनोरंजन कार्यक्रम पर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ स्मिता, अंकुर की कजिन, और ये हैं अंकुर और मेरे जीजाश्री अरुण जिया जी। आप सभी को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मैं जब भी ऐसे मौके पर माइक उठाता हूँ, मुझे तोता और मैना की कहानी याद आ जाती है। तोता की और मैना की कहानी मैंने बहुत बार सुनी है, बहुत बार कही है। ये कहानी बार बार दोहराई गई है, हम सबने देखी है। और इस कहानी की खास बात यह है कि हर बार ये कहानी एक नए ढंग से, एक नए खास अंदाज में होती है। स्पेशल बात यह है कि हर युग में, हर समय में, हर परिप्रेक्ष्य में एक तोता होता है, एक मैना होती है। और इन तोता और मैना की कहानी के लिए हम सब अपनी शुभकामनाएं अर्जित करते हैं। इस बार तोता और मैना अलग अलग डालों पर, दूर दूर, बहुत दूर डालों पर बैठे हुए थे। और तोते ने अपनी बंबई की जीवन में व्यस्त रहकर कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे अपनी मैना से मिलने के लिए इतनी लंबी उड़ान भरनी होगी। और मैना ने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ महाबलेश्वर में उसका मिलन होगा तोता से। इसे विधि का विधान ही तो कहते हैं। हम सब इस विधान की खुशी में यहाँ पर आए हैं और हम सब की ओर से तोता और मैना को इस अवसर पर आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने आते हैं। क्या आप सब इसमें शरीक हैं ना? प्रिय अंकुर और नूपुर आज से एक ही डाल पर बैठेंगे, एक ही साथ सानिध्य में समय गुजारेंगे और एक साथ संलग्न होकर खुले आकाश में उड़ानें भरेंगे। इन शुभकामनाओं के बीच हम सभी में बहुत खुशी और एक्साइटमेंट है। हम सब ने इस एक्साइटमेंट को, इस खुशी को, इस उल्लास को, इस प्रसन्नता को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त किया है। हमारे परिवार में बहुत से लोगों ने अपने अपने ढंग से इसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। इनमें से कुछ अभिव्यक्तियां हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और जैसा कि हमारी संस्कृति में है, कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम गणपति जी का आह्वान करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
चेंज करके आ गए? हाँ, क्योंकि मुझे याद आया कि इस शादी में सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है और सभी चीजें बहुत ही वेल प्लान्ड हैं और हम सब स्टेज एक्टर्स हैं जो एक सूत्रधार के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार चल रहे हैं। मुझे याद आया ड्रेस कोड है और अगर मैं ड्रेस कोड में नहीं हुआ तो मेरी एंट्री तो एक्सेप्ट होएगी नहीं। आप तो वैसे ही इतने सुंदर लग रहे थे, अब तो एकदम जच रहे हो। अरे भाई थैंक यू, लेकिन छोड़ो इस बातों को और शुरू करें आज का संगीत सम्मेलन। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज की रीतियों में विवाह एक बड़ी सम्मान के साथ सोचा जाता है। इसके बारे में जब भी हम सोचते हैं बहुत ही आदर और अच्छी भावनाएं हमारे हृदय में आती हैं। पुरानी रीतियों के अनुसार विवाह जीवन भर का एक कमिटमेंट है जो वर और वधू एक दूसरे को सप्तपदी के रूप में स्वीकार करते हैं। साथ साथ अग्नि के साथ फेरे लेते हैं और हर फेरे के साथ एक दूसरे के सहयोग का आश्वासन और वचन देते हैं। क्यों ना आज फिर से सरल भाषा में हम सबके सामने ये सप्तपदी पेश करें? जरूर। सबसे पहले इस सप्तपदी का पहला फेरा। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं तदहं तत्र प्रथमे सा प्रविदितम्। सप्तपदी के पहले फेरे के साथ वर और वधू एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन देते हैं। वर यह वचन देता है कि वह अपनी होने वाली पत्नी और अपने होने वाले बच्चों का ध्यान रखेगा, उनकी सुख सुविधा के लिए सभी चीजें जुटाएगा और उनके पालन पोषण में किसी तरह की कमी नहीं होने देगा। इसका मतलब समझ गए ना अंकुर? नूपुर खुद ही कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके लिए एक एक्सपर्ट कुक रखना होगा। चाहे तो तुम उसको महेंद्र के अंदर ट्रेनिंग दिलवा सकते हो और डिजाइनर शॉप्स में लंदन, पेरिस और इंडिया के ऋतु कुमार, तरुण टहलियानी सब जगह उसे शॉपिंग के लिए ले जाना होगा और एक बढ़िया सा फर्निश्ड फ्लैट एक बढ़िया से लोकेशन में वो तो होना ही चाहिए। भाई इसके अलावा बहुत सी फरमाइशें हो सकती हैं, लेकिन अंकुर इस सब के बारे में क्या सोचना। तुमने पिछले कुछ सालों में अपनी मेहनत और लगन से अपने कैरियर में जो सफलता पाई है उससे हमें विश्वास है कि इसमें कोई डाउट ही नहीं, तुम ये सब कर सकोगे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं, तुम्हारी दीदी के लिए ये सब करने के लिए मैं 25 सालों से प्रयत्नशील हूँ। समझ रहे हो? शादी तो जिंदगी भर का कमिटमेंट है, तुम्हें भी अपना समय मिलेगा। वैसे 25 सालों से बब्बू, सॉरी स्मिता, ओहो 25 सालों पहले तुमको भी मैं बब्बू कहता था, लेकिन अब स्मिता कहना चाहिए। वैसे 25 साल पहले मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद आई। आज से करीब 25 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, उस समय अंकुर बहुत छोटा था और ये बम्बई आया था हम दोनों की शादी के लिए, और उस उत्सव में इसका एक बड़ा अच्छा पर्पस था, विनी दीदी की शादी में काम करवाना है। ये काम करने के लिए आया था ऑल द वे पूर्णिया से। जितनी भी साइज का, जितनी भी एज का था, वो बात इग्नोर की जा सकती है, लेकिन सबसे खास बात है कि काम करने आया था। और उस बात को हुए 25 साल हो गए, लेकिन आज हम अंकुर की शादी में यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर सब कुछ इतना वेल प्लान्ड है कि हमें किसी को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, है ना? बिल्कुल ठीक कहा। हम सब यहाँ इतना एंजॉय कर रहे हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए और स्टेज पे आने के लिए आतुर हैं। सबसे पहले हम नन्हे बच्चों का डांस देखते हैं। मुझे
run the track, hey, run the track and nobody look back. Run the track, run the track, run the track and nobody look back. Set some roller, let's set some party now. Let's set some roller, run the track and nobody look back. Let's set some roller, let's go Napoli now. Let's set some party now. बंगले के पीछे है ताला, खुशू कहाँ से मसाला, लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत से तू मुझे मार गए। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी प्यार की पूंछ बजा कर। ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर, कहाँ चल दी प्यार की पूंछ बजा कर। झूठे मारते मुझे इंग्लिश Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유하는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자 너는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 Sexy rock.
बहुत ही अच्छा था। क्यों, आप सबको अच्छा ही लगा है? एक बार फिर से इन सब बच्चों के लिए तालियां। बहुत अच्छी बात। आओ स्मिता, अब शुरू करते हैं दूसरे फेरे की बात। आइए दूसरे फेरे का श्लोक सुनते हैं। दूसरे फेरे सप्तपदी के दूसरे फेरे में वर अपनी होने वाली पत्नी को कहता है कि मेरे दिल को इस रिश्ते की ताकत से मजबूत कर दो, ताकि हम एक साथ मिलकर अपने बच्चों और अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभा सकें। और वधू कहती है वह अपने पति को ईश्वर मानकर सभी का पूरा ध्यान रखेगी और सारे परिवार का पूरा ख्याल रखेगी, बशर्ते उसके पर्स में हमेशा सफिशिएंट कैश हो। किसी ने खूब ही कहा है, शादी के पहले दिलों की बातें होती हैं और शादी के बाद बिलों की बातें होती हैं। भाई इस बात को पूरी तरह से समझा जाए। जब दिल मिल जाते हैं तो सारे बिल छोटे पड़ जाते हैं। आप फिक्र मत करें, सभी बिलों की कोई कमी नहीं होगी जब दिल एक साथ होंगे। आइए इसी बात पर हम दो दिलों की बात करने फिर से शुरू करते हैं। आप ऑन कीजिए ना। बिल्कुल ठीक है, और इसी बात पर फिर चलते हैं दो दिलों की दुनिया में। अंकुर की फेवरेट भांजियां शिखा और श्रुति अंकुर और निपुर की ओर से उन दोनों की दिल की बात कहना चाहती है। खास बात ये है, अंकुर और निपुर दोनों इतने अच्छे साथी बन गए हैं कि वो एक दूसरे को कह रहे हैं, तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो भोंदू। बंधु भाई, तुम ही हो बंगाली स्टाइल नहीं, अपनी मराठी स्टाइल में बोलो, तुम ही हो बंधु। तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। आइए देखते हैं अगला नृत्य। यारा तेरा सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब याद करी परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। यस, बहुत अच्छा लगा, और ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अब अंकुर और नूपुर एक दूसरे के खास सखा होंगे। मन में मुस्काई, गूंज अंगना में शहनाई। बड़ी शर्माई, मन में मुस्काई, गूंज अंगना में शहनाई।
बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे विचार, ऐसी खुशियां देखकर बहुत अच्छा लगता है ना। हमें लगता है कि अंकुर और नूपुर के जीवन में आने वाले समय में सारे समय ऐसी खुशियां बनी रहेंगी। आइए सुनते हैं तीसरा श्लोक। भूर्तभक्तिर्ता नित्यं सर्वे प्रियभाषिणी अविश्यामि पदे चैव तृतीये अहं ब्रवीदिदम्। तीसरे फेरे में वर और वधू भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में खुशियां हो व धन दौलत की वर्षा होती रहे। बिल्कुल, और नुपुर खुद ही लक्ष्मी स्वरूप है, तो धन दौलत की तो कभी कमी होगी ही नहीं। हाँ अंकुर, तुम जब चाहो नूपुर के ऊपर डिपेंड कर सकते हो। और तुम्हें ये खास बात भी बता दूं, मेरे पर्स में आज तक पूरे 25 सालों में पैसे जितने भी होते हैं वो विनीता नहीं रखे होते हैं। सही है? आपका भी यही हाल है। पुराने जमाने में कभी लोग कहा करते थे बीवी पर्स से पैसे निकाला करती है, लेकिन आज का समय ऐसा ही है।